सरकार हम दो और हमारे दो के नारा की ये सरकार है। पहले नारा लगता था देशों में कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये सरकार हम दो और हमारे दो की है। अब बताइए ना, देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अडानी और अंबानी के सिवा कोई दूसरे देश में कोई बोल रहा है क्या? अब बताइए ना, एक सेव बिक रहा है उसमें अडानी और अंबानी का स्टिकर लग रहा है। एक एनएसए और सीए जो भी कानून आ रहा है, दो ही आदमी केवल चर्चा कर रहे हैं। जब देश में जीएसटी लगा तो किसी व्यापारियों से ये प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं किया, गृह मंत्री ने चर्चा नहीं किया, बल्कि दो लोगों ने लगा दिया। जब नोटबंदी हुआ आधी रात को, 8 बजे रात को, उस समय किसी से चर्चा नहीं हुआ। जब सीए एनआरसी आया उस समय किसी से चर्चा नहीं हुआ। जब एक किसान कृषि कानून आया तो किसान एक्सपोर्ट से तो बात नहीं किया गया, तो आप अपने मन से ला दिए। कल अमित शाह जी ने कल ही जब बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीए पे जो है चर्चा होगी, वैक्सीन का काम खत्म होने के बाद सीए भी चलेगा। जब वो एक्ट बन गया वो भी खत्म नहीं हुआ, अब ये भी एक्ट बन चुका है, ये बिल थोड़ा ही है जो वापस हो जाएगा। एक बात मैं कह देता हूं आपके माध्यम से, अब हमारे देश में दो प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, दो राष्ट्रपति बनाने की, दो गृह मंत्री बनाने की जरूरत है, दो रक्षा मंत्री बनाने की जरूरत है, दो विदेश मंत्री बनाने की जरूरत है। देश में दो मंत्रालय की जरूरत है। एक मंत्रालय देश का विकास करेगा और दूसरा मंत्रालय भाजपा का विकास करेगा। अब बताइए ना, अमित शाह जी गृह मंत्री होकर बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए बात रोकूंगा। आपने कहा कि दो की जरूरत है, मतलब एक को मोदी को रखेंगे आप? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, सुनिए, इसको बोलते हैं गोल गोल संबित पात्रा वाला सवाल। संबित पात्रा वाला सवाल है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं भाजपा कैसे पूरे देश पे राज करे। आज देश का किसान अन्नदाता सड़क पर है, उस पर चर्चा नहीं करके बंगाल चुनाव पे आप टेंशन लिए हुए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री अब किसानों की टेंशन लेकर नहीं, बंगाल चुनाव का टेंशन लिए हुए हैं। रक्षा मंत्री जी चाइना का जवाब, चाइना पुलिस, चाइना का सेना हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है, लेकिन हमारा रक्षा मंत्री बंगाल चुनाव का टेंशन लिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि अब हमारे देश में दो मंत्रालय बनाने की जरूरत है। एक मंत्रालय देश का विकास करेगा, दूसरा मंत्रालय भाजपा का विकास करेगा। जो किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो हमारे देश पर राज नहीं करेगा। सरकार की खामियां तो आपने बहुत सारी गिना दी। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन बनी जो कहीं भी नहीं बनी है, इतनी बड़ी उपलब्धि, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमारे देश में कोई योगी जी हैं जिसके राज्य में हम लोग धरना कर रहे हैं, वो देश का नाम ही बदल देंगे, रख देंगे चाहे अमेरिका, चाइना। इस देश का उसी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी हैं जो जब कोई काम अच्छा होता है तो पीठ थपथपाने चले जाते हैं, लेकिन जब देश में उसी लॉकडाउन में बिना रोड मैप का लॉकडाउन लगाया गया, देश में जब कोरोना वायरस आया, बिना रोड मैप का लॉकडाउन लग गया, उस समय लाखों की संख्या में मजदूर पैदल जा रहे थे, भूखे प्यासे मर गए। उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? उनकी रोजगार चली गई, उनके बारे में चर्चा कौन करेगा? जो अपने अपने घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसके बारे में कौन सोचेगा? कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के चलते हमारी नौकरी चली गई, इसके बारे में चर्चा कौन करेगा? ठीक है, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के मोदी जी के दिल में किसान है, यही ना सवाल है आपका। एक बात बता देता हूं, अगर मोदी जी कहते थे कि हमारे किसान पिताजी के सम्मान है, आप बताइए लोनी का भाजपा का विधायक आके कहता है कि किसानों को जूते मारो। अरे कौन ऐसा बेटा होगा अपने पिताजी को जूते मारने के लिए छोड़ देगा? मोदी जी कहते हैं किसान हमारे दिल में है। मोदी जी, किसानों पे इतना अत्याचार हुआ, पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट बंद कर दिया गया, उनके साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चली, उन पर गोली चली। अब बताइए, अगर मोदी जी के दिल में किसान रहते तो उन पर इतना अत्याचार होता, इतना जुल्म होता, उनको जेल भेजा जाता? वो जो आया है वो विधायक ही तो आया था, मोदी जी थोड़ी आए थे। अरे विधायक कौन है, किस पार्टी का है? एक और बात, बहुत अच्छा बात, अगर तुम किसानों के हित में काम करना चाहते हो, मोदी जी किसानों से प्यार करते हो, किसानों से सहानुभूति रखते हो, किसानों से अगर लगाव है, तो उस व्यक्ति को अपने पार्टी से निकालकर फेंक दो जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था, जिन्होंने किसानों के खालिस्तानी कहा था, जिन्होंने किसानों को पाकिस्तानी कहा था, जिन्होंने किसानों को गाली दिया था, उसको पार्टी से अपने निकालकर फेंक दो, तब जानेंगे तुम कि मोदी जी तुम देश प्रेमी हो, किसान प्रेमी हो, किसानों के हित के बारे में सोचते हो, तब हम अब जानेंगे। अब बताइए ना, जो अन्नदाता होता है, देश को अन्न रोटी खिलाता है, पालनहार होता है, उसको अब आतंकवादी बोलेंगे?
उसका बेटा देश की रक्षा के लिए सरहद पर रहता है, आप उसको आतंकवादी बोलेंगे? इस देश में कितने नेता मंत्री सांसद के बेटे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, ये बताइए ना आप। मोदी जी, यही जो किसान की आप गाली दे रहे हैं, आपके लोग गाली दे रहे हैं, वही पंजाब हरियाणा और किसान के बेटा हर महीने पे तिरंगा में लपेट कर अपने अपने घर आता है, शहादत देता है, और उसकी अपमान कर रहे हैं आप। जिसने आतंकवादी खालिस्तानी बोला उसे तो पार्टी से निकाल दे। हाँ, जिसने आंदोलन जीवी बोला, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी आपको बोला, हाँ, हाँ। जमात आपको बोला, उसका क्या करें? आंदोलन जीवी तो मैं गर्व से कहता हूं, मैं आंदोलन जीवी हूं, क्योंकि ये देश आंदोलनकारियों का देश है। अगर इस देश में आंदोलन नहीं होता तो आपके हाथ में मैक नहीं होता, मेरे मुंह से जुबान नहीं होता, क्योंकि अभी भी गुलाम होते तो अंग्रेजों के गुलाम होते। लेकिन हमारे जैसे आंदोलनकारियों ने इस देश में आंदोलन किया और अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था। उसी तरीके से इस देश को दूसरी आजादी की लड़ाई और इस गुलामी से जीतने के लिए हमारे इस आंदोलनकारी को आगे आना पड़ेगा। एक और बात, ये भाजपा की सरकार, बिहार में, हम बिहार से आते हैं, बिहार में कानून ला दी है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। अरे किसका शौक है धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। हम संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, किसानों पे हमला नहीं सहेंगे, युवाओं पे हमला नहीं सहेंगे, हम देश में अन्याय नहीं होने आप देंगे। बिहार से आते हैं, लेकिन आपने अभी तो जल्दी में मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, लगातार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बात बता दें, बिहार में जो चुनाव हुआ आपने देखा होगा, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनका कितनी विधायक की सीट है आपको पता होना चाहिए। बिहार में इस सरकार के खिलाफ लोगों को नाराजगी थी, है और रहेगी, लेकिन बिहार में जिस तरीके से ने प्रशासन के मिली भगत के द्वारा बिहार विधानसभा में चुनाव किया गया, तब जाके ये नीतीश कुमार की सरकार जीती थी, नहीं तो बिहार में ये एनडीए गठबंधन का जमानत जब्त हो जाता। शुक्रिया, बहुत आवाज कहाँ गए? आवाज की आवाज